प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट। प्योर कैपेसिटर इन एसी सर्किट, आपने एक कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर को आपने एसी सर्किट में डाल दिया। किसी इंस्टेंट पर मान लीजिए करंट है क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज करंट है तो कैपेसिटर की एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, और यहां इस कैपेसिटर की प्लेट पर एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया V। ये पोटेंशियल डिफरेंस खुद, अगर किसी आप चार्ज कैपेसिटर को, अगर एक चार्ज कैपेसिटर है आपके पास, इस चार्ज कैपेसिटर को आप एक रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ दो, ये चार्ज कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस के थ्रू जोड़ दो, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की तरह काम करेगा और करंट स्टैब्लिश कर देगा इसमें, रेजिस्टेंस में। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज आपस में मिलकर के न्यूट्रल हो जाए, तब तक चार्ज का फ्लो चलता रहेगा जब तक कि ये करंट जब तक करंट का फ्लो चलता रहेगा जब तक चार्ज खत्म ना हो जाए। एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहाँ से? नेगेटिव प्लेट से कहाँ तक मूव करेंगे? पॉजिटिव प्लेट तक। पॉजिटिव प्लेट पर जाकर पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देंगे, नेगेटिव चला गया तो यहाँ भी खत्म। तो जब आप एक कैपेसिटर को एसी सोर्स पे लगा रहे हैं तो खुद कैपेसिटर एक अपोजिट डायरेक्शन में अपना फोर्स लगाने लगता है, ईएमएफ की तरह बिहेव करने लगता है। अब एक तो करंट भेज रहा है कौन? आपका सोर्स। एक तो करंट भेज रहा है आपका कौन? सोर्स। और एक करंट ड्राइव करने की कोशिश में है कौन? ये जो ईएमएफ की तरह बिहेव करने लगा कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस करंट को सस्टेन होने के लिए, करंट को सस्टेन करने के लिए कम से कम आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ किसके इक्वल हो? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो, सस्टेन करने के लिए। तो यहां आपने ईएमएफ अप्लाई किया, ईएमएफ अप्लाइड, E equals E naught sin omega t. Let the charge on the capacitor be Q. Hence, potential difference across the capacitor V equals Q by C. पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स Q by C। करंट सस्टेन करने के लिए, फॉर सस्टेन करंट, कम से कम आपका अप्लाइड ईएमएफ कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर्स के इक्वल तो होना ही चाहिए। अप्लाइड ईएमएफ कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये कितना है? Q बाई सी। Q इक्वल्स सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सी क्यू इक्वल्स सी ई नॉट आपकी इक्वेशन बनी। अब इंस्टेंटेनियस करंट, करंट क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो आई इक्वल्स डी बाई डी टी सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। सी कांस्टेंट है, ई नॉट कांस्टेंट है,
डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन? सी ई नॉट, बोलो, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहां ये इक्वेशन जो, अच्छा यहां से एक चीज और ले लेते हैं हम। क्या आई इज मैक्सिमम कब होगी मैक्सिमम? जब आपका कॉस ओमेगा टी क्या होगा? 1 होगा। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू जिसे हम लिखते हैं आई नॉट से कितना है? सी ई नॉट इंटू ओमेगा। और अब आपके लिए क्वेश्चन क्या बनी? आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहां हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किससे? ईएमएफ वाली इक्वेशन से। ईएमएफ वाली इक्वेशन है साइन में, तो यहां इसे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कॉस को यहां साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप? सिंपल सी बात है, आई नॉट साइन, सॉरी, पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी। या आप इसे ऐसे लिखते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब आप इसे कंपेयर करें। ये इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन है। इसे अगर आप कंपेयर करें किससे? कंपेयरिंग विद इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ की इक्वेशन में साइन का आर्गुमेंट है ओमेगा टी, और करंट की इक्वेशन में साइन का आर्गुमेंट है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो क्या रिजल्ट निकल कर आया? यहां रिजल्ट निकल कर आया कि करंट ईएमएफ से पाई बाई टू आगे चल रही है। ईएमएफ की इक्वेशन है साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहां से रिजल्ट क्या निकल कर आया कि करंट, इंस्टेंटेनियस करंट एक्चुअली, करंट लीड्स द ईएमएफ, लीड्स द ईएमएफ बाय फेस एंगल पाई बाई टू। या इसी के दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस ईएमएफ लैग, एलईजी लैग, लैग बिहाइंड ईएमएफ बाय फेस एंगल पाई बाई टू।